निशा, ये माता रानी का सिंदूर है, इसे अपनी मांग में लगा लो। आपको पता है ना हम सिंदूर नहीं लगाती हैं। अरे माता रानी का है, थोड़ा सा लगा लो। इतना कहकर दीप्ति दोनों अमीर बहुओं की मांग में सिंदूर भरने आगे बढ़ती हैं। तभी दोनों अमीर बहुएं दीप्ति का हाथ झटक देती हैं और सिंदूर जमीन पर गिरने वाला होता है। तभी नीलम सिंदूर पकड़ लेती है और तुम दोनों को सभी ने कई बार सिंदूर की कीमत समझाने की कोशिश की है। हमने भी कई बार तुम दोनों को सिंदूर की कीमत समझाने की कोशिश की, और सिर्फ हम लोगों ने ही नहीं, और भी कई सारे लोगों ने तुम्हें सिंदूर का महत्व बताया। अरे चुप करो, फिर वही बकवास करने जा रही हो। कितनी बार कहा है हमें सिंदूर पुराण नहीं सुनना। अरे हमारी बात तो सुनो। ठीक है, आज हम तुम्हारी पूरी बात सुनेंगे। सुनाओ, क्या होता है सिंदूर से? तुम लोग कहते हो कि औरत के चेहरे की शोभा बढ़ती है, पति की उम्र बढ़ती है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, और न जाने क्या क्या अनाप शनाप। ये सारी बातें गलत नहीं है, हमारी बरसों से चली आ रही संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। ये सारी बातें आउटडेटेड हैं और बिना लॉजिक की हैं। बस इसीलिए हम सिंदूर नहीं लगाती हैं। सुहागन औरत का सिंदूर न लगाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है, इसीलिए सुहागन औरतों को सिंदूर लगाना चाहिए। तुम आउटडेटेड लोगों की यही प्रॉब्लम है, रियलिटी देखते ही नहीं हो। कैसी रियलिटी? हम इतने दिनों से सिंदूर नहीं लगा रहे हैं, क्या अपशगुन हो गया? अगर कुछ होना होता तब तक होता नहीं। नीलम और दीप्ति माथे पर हाथ मारकर कहती हैं, मतलब जब तक घर में आग लगेगी नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। तुम दोनों हमारे साथ चलो, हम तुम दोनों को रियलिटी चेक देते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो रियलिटी चेक देना है यहीं पर दो। मेरी अमीर देवरानियों, अगर यहाँ पर दिखा पाती तो आपको अपने साथ चलने क्यों कहती? हम चलेंगे, पर पहले बताओ कहाँ लेकर जा रही हो? उसे कॉरिंग ड्रेसअप भी तो करना पड़ेगा। जहाँ हम लोग जा रहे हैं उस हिसाब से आपने ठीक ही कपड़े पहने हैं। अब उसके ऊपर सिर्फ सिंदूर लगाने की जरूरत है, और वो तुम लोग लगाओगे नहीं। ठीक है चलो, पर हमें किसी पंडित के पास सिंदूर का लेसन दिलवाने मत लेकर जाना। नीलम अपने सर पर हाथ मारती है। नहीं बाबा, अब चलो मेरे साथ। नीलम और दीप्ति तान्या और निशा को लेकर एक शमशान घाट के पास आती हैं, जहाँ एक अर्थी के पास औरतें रो रही होती हैं। हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम दोनों? शमशान घाट भी कहीं घूमने की जगह है? तुम दोनों को रियलिटी चेक चाहिए था ना, इसीलिए हम लोग शमशान घाट आए हैं। जरा सामने उस औरत को देखो। दोनों अमीर बहुएं सामने देखती हैं, जहाँ एक शव अर्थी पर रखा होता है और उस अर्थी को देखते हुए एक औरत और उसके बच्चे रो रहे होते हैं। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अब मैं अपनी मांग में किसके नाम से सिंदूर सजाऊंगी? हे भगवान, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझसे मेरी मांग का सिंदूर छीन लिया? चुप हो जा बहू, अब कुछ नहीं हो सकता। ऊपर वाले ने तेरी मांग का सिंदूर छीन लिया है। इतना कहकर गंगा देवी आगे बढ़ती है और फूट फूट कर रोती हुई मधु की हाथों की चूड़ियां तोड़ देती है और माथे का सिंदूर मिटा देती है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सिंदूर, मेरे मांग की शोभा मुझसे मत छीनो। ये औरत बार बार अपनी मांग के सिंदूर का नाम क्यों ले रही है? उसके पति के मरने पर वो सिंदूर के लिए क्यों रो रही है? क्योंकि आज से वो कभी अपनी मांग को सिंदूर से सजा नहीं पाएगी। चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र, सिंगार कुछ नहीं कर पाएगी। औरतें और बच्चों को रोता देख तान्या और निशा की आंखें भर आती हैं। यहाँ से चलिए, हम दोनों से ये सब देखा नहीं जा रहा। जल्दी से चलिए। हाँ चलो, हमसे भी नहीं देखा जा रहा। हम तो तुम्हें बस यहाँ ये दिखाने लाए थे कि सिंदूर सुहागन के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। बहू, तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं माँ जी। तो तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आई हो? बताती हूँ माँ जी, आइए। फिर दोनों गरीब बहुएं दोनों अमीर बहुओं को लेकर अस्पताल चली आती हैं। तुम दोनों उस बात को भूल जाओ। पहले खुद दिखाई और अब कहती है उसे भूल जाओ। भले हम पढ़ी लिखी मॉडर्न बोल्ड लड़कियां हैं, पर हमें ये सब मत दिखाया करो। तुम दोनों होगी पत्थर दिल, पर हम दोनों पत्थर दिल नहीं है। पत्थर दिल तो हम भी नहीं है। सिंदूर के लिए उस औरत को रोता देख हमारी भी आंखें भर गई थी। ये सब छोड़ो, अब हम लोग अस्पताल के अंदर कहाँ जा रहे हैं ये बताओ। तभी नीलम रिसेप्शन पर। आईसीयू किस तरफ है? आगे से दाहिने तरफ। अब तुम दोनों हमें आईसीयू क्यों लेकर जा रही हो? पिकनिक मनाने। तुम दोनों फॉरेन से पढ़ी लिखी हो ना, इसीलिए तुम्हें सेकेंड रियलिटी चेक देने हम लोग यहाँ आए हैं। फिर दोनों गरीब बहुएं दोनों अमीर बहुओं को आईसीयू रूम के पास लेकर चली जाती हैं। तभी आईसीयू रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं। आईसीयू गेट पर खड़ी औरत डॉक्टर से,
डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? मेरी मांग के सिंदूर को कुछ हुआ तो नहीं है? मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। पेशेंट के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर बॉडी रिस्पॉन्स करती है तो आपके मांग के सिंदूर को कुछ नहीं होगा, वरना फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। वहीं माधुरी फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, तू मुझसे मेरे सिंदूर का हक नहीं छीन सकता। उस औरत के साथ कोई नहीं है, हमें उस औरत को संभालना चाहिए। हाँ चलो। तभी माधुरी रोते हुए कॉरिडोर में बने मंदिर के पास आ जाती है। हे भगवान, तू मुझे मेरे सिंदूर का हक मत छीन, मेरे सुहाग को लौटा दे। औरत को रोता देख चारों लोगों की आंखें भर आती हैं। तभी अमीर बहुएं अपने आंसुओं को पोंछते हुए, ये औरत भी सिंदूर की ही बात कर रही है। अरे कोई इस औरत को संभालो और हमें ये समझाओ, ये अपने पति को छोड़कर सिंदूर के लिए क्यों रो रही है? जो नहीं समझेगा वो आकर सिंदूर के लिए ना रोए। नीलम और निशा आगे बढ़ती हैं और माधुरी के पास चली आती हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरे पति आईसीयू में एडमिट है। डॉक्टर का कहना है बस कुछ ही घंटे हैं उनके पास। मेरी मांग का सिंदूर छिनने वाला है। मैं रो नहीं तो क्या करूं? औरतों की बात से दोनों अमीर बहुएं चुप हो जाती हैं। तभी दोनों अमीर बहुएं आगे आती हैं। खुद को संभालो बहन, तुम्हारे सिंदूर का हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर की बात गलत कैसे होगी? मेरे पति कैसे बचेंगे? सिंदूर के लिए आप इतना रो रही हैं, बस एक बार उसी सिंदूर पर भरोसा कीजिए और भगवान से अपनी मांग के सिंदूर को बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए। नीलम भगवान के चरणों में चढ़े हुए सिंदूर से सिंदूर उठाती है और माधुरी की मांग में लगा देती है। और माधुरी भगवान के सामने हाथ जोड़कर, भगवान तुझे मेरे सिंदूर की लाज है। आज मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। तुझे मेरे सिंदूर की रक्षा करनी ही पड़ेगी। माधुरी को सिंदूर की गुहार लगाकर भगवान के सामने रोता देख दोनों बहनें हंसते हुए कहती हैं, ये दोनों तो यहाँ भी सिंदूर का ज्ञान दे रही है। भला एक लाल पाउडर किसी की जान कैसे बचा सकता है? तभी आईसीयू से नर्स बाहर आती है। जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, जल्दी कीजिए। माधुरी तुरंत डॉक्टर को लेकर आती है और डॉक्टर तुरंत आईसीयू रूम में चला जाता है। ये क्या हुआ? उसने भगवान से सिंदूर की गुहार मांगी थी। भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि किसी औरत की सिंदूर की गुहार न सुने। ऐसा कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल सिंदूर एक लाल पाउडर ही है। माना सिंदूर एक लाल पाउडर है, पर इसी लाल पाउडर में इतनी शक्तियाँ हैं कि सावित्री ने यमराज से अपने पति की जान वापस ले ली। शायद तुम्हारे फॉरेन स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा। एक इंडियन बुक पढ़ी होती तो पता होता, और ये भी पता होता किस तरह 16,000 रानियों ने अपने सिंदूर के मिट जाने पर आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। दोनों गरीब बहुओं की बात से दोनों अमीर बहुएं स्पीचलेस हो जाती हैं। हम ये नहीं कहते कि सिंदूर कोई जादू है। सिंदूर एक सभ्यता है, औरत की मांग की शोभा है। बिना सिंदूर लगाए एक औरत कभी कंप्लीट औरत बन ही नहीं सकती है। और फॉरेन में जो औरतें सिंदूर नहीं लगाती है उनका क्या? उसी फॉरेन की कई औरतें इंडिया आकर इंडियन कल्चर फॉलो करती हैं और शादी के लिए इंडियन मैन ढूंढती हैं। दोनों अमीर बहुएं दोनों गरीब बहुओं की बातों को मन में टटोलने लगती हैं। ऐसे ही चारों बहुएं कॉफी कैफे आ जाती हैं। फिर कुछ देर बाद, दीदी मैं समझ गई, सिंदूर किस तरह एक मैरिड वुमन के जीवन में अपना इम्पोर्टेंस रखता है। ये हम दोनों आप दोनों की रियलिटी चेक से समझ गई हैं। तो फिर क्या सोचा है तुम दोनों ने? सिंदूर लगाओगी या नहीं? जरूर लगाएंगे और रोज सिंदूर लगाएंगे। फिर दोनों गरीब बहुएं और दोनों अमीर बहुएं अपने घर चली आती हैं। और फिर अगले दिन दोनों गरीब बहुएं डाइनिंग टेबल पर खाना परोस रही होती हैं। भाभी तान्या कहाँ है? भाभी और निशा कहाँ है? कल आप दोनों की एनिवर्सरी थी ना, आज दोनों मंदिर नारियल चढ़ाने गई हैं। मेरी दोनों अमीर बहुएं मंदिर गई हैं। तभी हाथ में पूजा की थाली लेकर शहर के कपड़े पहने हुए, चूड़ियां और गले में मंगलसूत्र पहने हुए और मांग में सिंदूर लगाकर तान्या और निशा आती हैं। मम्मी ये क्या हो गया आपको? अमीर बहुआ, तुमने सिंदूर लगा लिया? क्या हो गया है तुम्हें? तान्या तुमने सिंदूर लगाया है? क्या हो गया है तुम्हें? निशा तुमने भी सिंदूर लगाया है? क्या हो गया है तुम दोनों को, वो भी एक साथ? मेरी आंखों में बंधी पट्टी खुल गई है। आपसे रोज मैं अपनी मांग में सिंदूर लगाऊंगी। पर आप दोनों की आंखों पर बंधी पट्टी खोली किसने? आप लोगों को सिंदूर लगाने की समझ कैसे आ गई? नीलम और दीप्ति ने हमें समझाया कि एक मैरिड औरत की लाइफ में सिंदूर कितना इम्पोर्टेंट होता है। बहुओं, मेरी जिन अमीर बहुओं को कोई नहीं समझा पाया,